जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं अभिषेक भारती। हम इस वक्त एक खास मुद्दा जिस पर पूरा झारखंड इन दिनों चर्चा कर रहा है। पूरे झारखंड को लग रहा है कि एक नया कानून है, अगर वो कानून आता है राज्य में, अगर सरकार उस कानून को इम्पोज करती है तो फिर उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। लेकिन उससे पहले सियासी मंथन भी चल रहा है और खूब चल रहा है। बाकायदा सत्ता पक्ष में जो दो पार्टियां साझेदार हैं उनके बीच भी अलग अलग मंतव्य हैं। जेएमएम के अपने तर्क हैं और कांग्रेस के अपने तर्क हैं, और इन्हीं सब चीजों को लेकर देखिए जेएमएम ने माफ कीजिए, कांग्रेस ने आज एक कार्यशाला भी आयोजित की थी जिसमें प्रदेश के जो भी नेता हैं, संगठन के नेता, वो सभी पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष थे और जो कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब इस कार्यशाला में पहुंचे थे। लेकिन इस बीच देखिए सबने अपनी अपनी बात रखी। इरफान अंसारी ने भी बात रखी, बाकी जो लोग थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात किसी ने कही, जिस पर शायद किसी का ध्यान गया हो या न गया हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका ध्यान उस ओर जरूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ कहा राधा कृष्ण किशोर ने, वित्त मंत्री ने। क्या कहा पैसा को लेकर, पहले आप सुनिए। इसके दो पहलू हैं, लेकिन पहले हिस्से में हम पैसा को लेकर जो उन्होंने कहा है वो आपको सुनाते हैं। पहले उनको सुन लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनाइए जरा राधा कृष्ण किशोर जी क्या कह रहे हैं पैसा को लेकर। तो हमारे आदिवासी भाइयों का मूल नारा है जल, जंगल और जमीन। इसकी रक्षा इस ड्राफ्ट के माध्यम से, इस सेना कानून के माध्यम से हमको दे। लेकिन यदि मैं एक मंत्री के रूप में नहीं, जो मुझे जमीनी हकीकत पता है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब रेवेन्यू की बात आएगी तो हम बालू के लिए, छोटे छोटे बिल्डर्स के लिए, अगर ये हम ग्राम सभा को अधिकार देंगे तो शायद ग्राम सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमारे जो आदिवासी संस्कृति है, उनका जो रस्मो रिवाज है, उनकी जो धार्मिक अस्मिता है, उनके जो संस्कार है, उसके रक्षा के लिए वो सारी बातों को हम इसमें समाहित करें जिससे कि उनकी रक्षा हो, वो मजबूत हो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। और अंत में तो सुन लिया आपने क्या कहा राधा कृष्ण किशोर ने। मेरा बस एक सीधा सा सवाल है भारती, पैसा को लेकर ड्राफ्टिंग चल रही है। अभी ड्राफ्ट तैयार होगा, हर कोई अपने अपने तरफ से ड्राफ्ट बना रहा है। पहले के 3 ड्राफ्ट ऑलरेडी रिजेक्टेड है। आदिवासी संगठन अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, सरकार अपने तरफ से तैयार कर रही है, और बीजेपी के तो अलग ही सुर है। लेकिन आज जो राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि पैसा के तहत जो ग्राम प्रधान को अधिकार मिल जाएंगे, जो ग्राम सभाएं, जो 5वीं अनुसूची के तहत 2066 गांव आते हैं, उनमें अधिकार जो माइंस के हैं, चाहे वो बालू हो, कोयला हो, बाकी जो माइंस है, वो रेवेन्यू क्षेत्र का जो अधिकार है वो सरकार के पास रहेगा। सांस्कृतिक संरक्षण की जो बात है, जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार इस वर्ग को मिलेगा। इसे हम किस तरह समझें? देखिए, पैसा बेसिक है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। स्वशासन यानी कि जहां पर पैसा नियमावली लागू होगी वहां पर जो जनजाति समुदाय होगा उसके खुद का शासन, 5वीं अनुसूची वाले प्रथा वहां पर कायम होगी। हाँ। पैसा का सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग का हिस्सा भी यही है कि जो लघु खनिज, सपोज फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं खूंटी का एक गांव है। खूंटी जो है वो 5वीं अनुसूची का जिला है। उस गांव में बालू घाट है। उस गांव से अगर बालू खनन करना है तो आपको ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी। उसका जो रेवेन्यू होगा वो भी ग्राम सभा के पास जाएगा। राधा कृष्ण किशोर की बात जो अभी हमने सुनी, उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को मंजूर नहीं होगा कि भाई ग्राम सभा के पास उसके पैसे जाए लघु खनिज के। और जाहिर सी बात है किसी को भी कबूल नहीं होगा, ये सच है। प्रैक्टिकल अगर आप कोई अपने पैरों पर, पेट पर लात क्यों मारेगा, कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। एक विधायक बनने के लिए, विधायक छोड़िए ना, मुखिया बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं चुनाव बिल्कुल। हाँ। आखिर कोई 1 लाख रुपए, मैं और आप सिंपल, हम भारत मित्र चलाते हैं, हम और आप मिलकर चलाते हैं। स्टाफ है उसको हम सैलरी देते हैं,
कहाँ से देते हैं? लोग पूछते हैं। क्राउड फंडिंग सोर्स करते ऑफ हैं, रेवेन्यू क्या है क्राउड आपका? फंडिंग करते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, उसी के थ्रू चलता है। कोई भी 1 रुपए वहां तभी लगाता है जब वहां से 2 रुपए आने की संभावना है। बिल्कुल। जब आप ये पेशा स्वशासन व्यवस्था दे देते हैं तो सरकार के हाथ में सिर्फ बचता है तंबूरा, कुछ भी नहीं कुछ बचेगा, नहीं बचता कुछ है नहीं किसी बचेगा। हाँ। को। भाई वहां पर आप चुनाव करने की, वहां पर आप खनिज खनन करने की, वहां पर जमीन से रिलेटेड अधिग्रहण करने की सारी जो आपकी शक्तियां वो तो ग्राम सभा को चली गई। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो कोई भी सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? बिल्कुल। और यही बात राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि जो पेशा कानून है, जो पेशा ड्राफ्ट, चूंकि पेशा को लेकर के बहुत पेच मैं आपको बताऊं, एक जो आदिवासी संगठनों ने पेशा ड्राफ्ट सौंपा है, एक जो मौजूदा सरकार के पास है, एक जिसको जेपीआरए कहते हैं, वो जेपीआरए को हूबहू छेप दिया गया है जो छत्तीसगढ़ वगैरह में लागू है। एक जो कांग्रेस के पास है, एक ड्राफ्ट जो कांग्रेस ने तैयार करके कैबिनेट को भेजा कि देखिए हमारा ड्राफ्ट ये है। तो ऐसे बहुत सारे ड्राफ्ट है। और जो प्रैक्टिकल पेशा कानून की बात की जा रही है, सही मायने में वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जब आप ही सोचिए ना, आप कोई कदम ऐसा क्यों उठाएंगी जिसमें आप ही की शक्तियां खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है आपको भारती कि अगर मान लीजिए अगर आप रेवेन्यू जनरेशन की बात आप कह रहे हैं कि जो माइंस जो खनिज है हमारे, अगर ग्राम प्रधान को अधिकार दिया जा रहा है और इसी का तो लबो लबान में पैसा कम है, क्या आप ग्राम सभा को अधिकार दे रहे हैं कि आप उनके इलाके से क्या लेकर जा रहे हैं? ग्राम सभा क्या इसकी सहमति देता है? ग्राम सभा अगर नहीं चाहता तो आप वहां पर ना व्यापार कर सकते हैं, ना वहां के लोग आपको कोई ऐसा अधिकार देंगे। तो अगर रेवेन्यू का ये क्षेत्र जो है ये सरकार अपने पास रख लेती तो फिर ग्राम सभा के पास बचेगा क्या? देखिए, ये बड़ा सवाल है। आप विडंबना की बात करें, चलिए मैं आपको विडंबना बताता हूँ। सबसे बड़ी विडंबना सरना धर्म कोड है। सरना धर्म कोड को लेकर के अभी पुरजोर कांग्रेस आवाज उठा रही है। सरना धर्म कोड लागू हो तो क्या झारखंड के लिए लागू होगा? पूरे देश के लिए देश होगा, के लिए लागू पूरे होगा। देश के लिए होगा। तो देश के लिए लागू होगा तो कांग्रेस देश में इसकी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? सिर्फ झारखंड सिर्फ में झारखंड में क्यों उठा रही है? जेएमएम तो चलिए लोकल पार्टी, उसका समझ में आता है, कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? और कांग्रेस वही कांग्रेस जिसने 1960 में अलग आदिवासी कॉलम हटा दिया था, वही कांग्रेस राजभवन घेर रही है, सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। ठीक, चलिए पेशा कानून, राधा कृष्ण किशोर बहुत सही बोल रहे हैं कि भाई स्वशासन व्यवस्था हम देंगे, अब रूढ़िवादिता को लेकर के हम आपको परमिशन देंगे, लेकिन रेवेन्यू मॉडल हम आपको नहीं दे सकते। किसी को भी कबूल नहीं होगा। यही तो विडंबना है। बीजेपी लैंड बैंक बनाने वाले रघुवर दास पेशा कानून को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो देखिए ये सब वो पॉइंट्स है जो कभी लागू नहीं होना है। पेशा कानून एक ऐसा कानून है जो जिस स्वरूप में लागू करने की बात हो रही है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है, लागू नहीं है। इसलिए कि किसी सरकार के पास इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं। सरकार कौन चलाता है? कोई भी सरकार हो, देश की मोदी सरकार अडानी अंबानी चला रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, उद्योगपति ही चलाता है। अमेरिका में ट्रंप को मस्क चला रहे थे, बिल्कुल, ठीक है, अलग हो गए अभी, लेकिन चला रहे थे। झारखंड में भी ऐसे ही उद्योगपति ही चलाएगा सरकार। कहीं पे भी वो सोर्स ऑफ जो आपका रेवेन्यू है और जो अगर पैसे आएंगे नहीं, अगर उद्योगपति रहेंगे नहीं, उद्योगपति को क्या चाहिए? जमीन चाहिए, बालू चाहिए, कोयला चाहिए, और वो तो अगर ग्राम सभा सहमति नहीं देगी तो इन सारी चीजों पे कैसे लड़िएगा? आप जो नई नई मर्सिडीज और BMW खरीद रहे हो, कहाँ से खरीदिए? कहाँ से आएगी? फैक्ट बात है। तो आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? वो कितनों मंथन करते रहिए, बेवकूफ बनाते रहिए, लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। खैर, ये तो पहली तस्वीर थी। अब हम चाहते हैं आरती अब दूसरी बिल्कुल, अब दूसरी तस्वीर पर भी बात कर लेते हैं। इसी कार्यक्रम का हिस्सा है ये दूसरी जो बाइट हम आपको सुनाने वाले हैं, राधा कृष्ण किशोर ने ही कहा है। देखिए, चूंकि ये कार्यशाला कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस का एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि क्लासिफाइड एक मीटिंग आप कह सकते हैं कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर था। लेकिन इसी दौरान जब पेशा की बात हो रही थी तो अपने भाषण के आखिरी शब्द में उन्होंने क्या कुछ कहा है, हम बड़ी देर से समझ पाए, हमें भी 3-4 बार लगा। इसको समझने से पहले इसको समझिएगा कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। आप राजेश कच्छप को देखिएगा, बिल्कुल, आप राजेश कच्छप को देखिएगा, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को देखिएगा, और साथ ही अब राधा कृष्ण किशोर को देखिएगा। इन तीनों के एक्सप्रेशन देखिएगा क्या कह रहे हैं, और फिर आगे हम बात करते हैं। बिल्कुल, सुनाइए उनकी बात। सारे सुझाव आपको आपने डेट दिया है 20 तारीख को। एक चीज तो मैं कहना चाहूँ, जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था,
यानी कि गांव में रहने वाले हमारे आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और अन्य जातियों के कमजोर वर्ग के लोग, अब उनकी रक्षा तो सर आपके नेतृत्व में दिखाई पड़ रही है विगत 3-4 साल। और यही बात मैं सामने करना चाहूंगा कि हमारा फोकस सभी बिंदुओं पर होना चाहिए, और जब हम आपके लीडरशिप में इतना एक्टिव हो रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी इस दिन का काम कितनी से जाते हैं, काम करता है, परिणाम पर देना है। मैं बताता हूँ, हम 8 बजे को सफाई तय करेंगे, हमारा तय करेंगे, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ उस बात, भाभी, अब आप ऐसे एलाबोरेट करें तो ज्यादा बेहतर है कि ये एक्सप्रेशंस, ये हाव भाव और ये इशारे क्या कह रहे थे? राधा कृष्ण किशोर यही बता रहे थे कि देखिए 20 दिन का समय बहुत समय होता है। के राजू आए हैं तो संगठन में वो बहुत गजब का काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत गजब का काम कर रहे हर मोर्चे पर हैं। उन्होंने पहले झारखंड की राजनीति को समझा है कि झारखंड क्या चाहता है। उन्होंने समझा कि झारखंड के जो आदिवासी है वो क्या चाहते हैं। आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा दर्द होता है, जो नस, के राजू उसी नब्ज को टटोल रहे हैं। कांग्रेस पीछे थी लेकिन सीरम टोली फ्लाईओवर के मुद्दे पर खेल गई, सरना धर्म कोड के मुद्दे पर खेल रही है, पेशा कानून पर खेल रही है। के राजू क्षेत्रवार घूम रहे हैं, कभी गिरिडीह घूम रहे हैं, कभी लातेहार घूम रहे हैं, हर जगह प्रखंड अध्यक्ष जितने, चूंकि के राजू को सबसे पहले यही पता चला कि यहाँ पर जो सरकार है वो प्रोजेक्ट भवन की जगह सीएमओ से चलती है। मंत्री जो है वो मंत्री नहीं, सारा मंत्रालय उन्हीं के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। तो के राजू ने ये प्लान तैयार किया कि हमारे भी मंत्री हैं, वो भी चुनाव जीत करके पहुंचे हैं, उनको कम से कम उनके विभाग के जो अधिकार है वो तो उनके पास होने चाहिए। तो के राजू ने इसी को लेकर के हेमंत सोरेन को अपनी पिच पर खेलने के लिए बुला लिया। तो इसी कड़ी में ये सारी चीजें दिख रही। तो वही राधा कृष्ण किशोर बता रहे हैं, देखिए केशव महतो कमलेश बड़े कुर्मी, बहुत मजबूत जनाधार वाले नेता है, नेता नहीं है, हाँ। ना कोई बहुत बड़े थिंक टैंक है। प्रदेश राजेश ठाकुर ठीक है, उनका भी जनाधार नहीं था लेकिन एक रणनीतिकार तो थे, ठीक है, उन पर ठप्पा लगता था वो बाहरी है। केशव महतो कमलेश टिपिकल झारखंड वाले, मतलब बहुत राजनीति नहीं जानते और तमाम चीजें नहीं जानते। तो कुल मिलाकर के राधा कृष्ण किशोर जो बता रहे थे केशव महतो कमलेश को कि ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये सब चीजें बहुत पहले हो जानी, लेकिन राजेश कश्यप के इशारे हो गया हाँ, हो ये गया, जगह ये जगह नहीं ना, है, हो गया, हाँ। हो गया, बहुत बोल दी, कितना छीलिएगा। कुल मिला के बात ऐसा था। तो यही है इशारों में। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में यही बात है कि के राजू एक रणनीतिकार है, थिंक टैंक, और वो थिंक टैंक का असर जो अभी दिख रही है बहुत पहले दिखना चाहिए। कुल मिलाकर के इसमें यही है, और देखिए आगे आगे होता है, आगे आगे होता क्या है। तो इशारों को आप, हमने तो ये समझा है, आप क्या समझ रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं लिखकर कि इन इशारों का मतलब और क्या हो सकता है। हमें यही समझ में आया, इसलिए हमने इसकी व्याख्या की आपके सामने, हमने कुछ यूं समझा इन इशारों को। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों के अंदर की खबर जानने के लिए इसी प्लेटफॉर्म पर आइए, मिलेंगे आपको ऐसी खबरों की खबर। देखते रहिए द भारत मित्र। जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।